Let us start our next experiment number 6. In this experiment we will study about the different types of the gears which are used for transmission of power. जैसे कि हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर वी यूज़ द डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि गियर्स का भी हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेल्ट एंड पुली, चेन्स, रोप्स. All of these are used for the transmission of power, but gears are the more efficient because in case of the gear there is no chance of slipping or no chance of losses of power. So gear, the gear is defined as a two-third element which is used for transmitting rotary motion from one shaft to another shaft. When teeth are provided on its internal surface, known as internal gear or annular wheel. When teeth are provided on its external surface, then this gear is known as external gear. Now, types of gears and their applications. The gear can be classified in the following ways. First is according to the position of axis of the shaft. सो फर्स्ट पैरेलल शाफ्ट हो सकती है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हो सकती है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. तो फर्स्ट इज गियर्स फॉर कनेक्टिंग पैरेलल शाफ्ट. मीन्स अगर दो शाफ्ट पैरेलल हो तो वहाँ पर हम कौन कौन सी गियर का यूज़ करेंगे. द गियर यूज टू कनेक्ट द शाफ्ट इन विच देयर एक्सेस ऑफ रोटेशन आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड द पैरेलल शाफ्ट गियर. जैसे कि पहला आ गया स्पर गियर. तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं तो मोस्टली हम स्पर गियर का ही यूज़ करते हैं. द गियर यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट एंड हैविंग स्ट्रेट टीथ विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील आर नोन एज स्पर गियर्स. जिनका एक्सिस ऑफ जो शाफ्ट होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगा तो बोलते हैं हम उनको स्पर गियर. They impose only radial loads. They are slow speed gears. If noise is not a problem, these can be used for any speed. अगर नॉइस प्रॉब्लम नहीं है, अगर नॉइस को आप काउंट नहीं करते हैं तो इसको आप डिफरेंट हाई स्पीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि जो स्पर्श गियर है सबसे ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है. द मोस्ट यूजुअल अरेंजमेंट इज एन एक्सटर्नल गियर एंड पिनियन कॉम्बिनेशन. If center distance is to be reduced, the internal gear with external pinion combination is also used. नेक्स्ट है हमारा स्पर रैक एंड पिनियन. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दैट दिस इज कॉल्ड द अपने पास पिनियन एंड दिस इज कॉल्ड द रैक गियर. तो स्पर रैक एंड पिनियन गियर्स आर यूज व्हेन वी वांट टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम रोटरी टू लीनियर or linear to rotary motion. So it has infinitely large pitch diameter. The spur rack and pinion combination converts rotary motion into translator motion or translator motion to rotary motion. Next one gear is helical gears. The helical gear is very similar to the spur gear in जैसे कि मैंने बताया था कि स्पर गियर के अंदर जो टीथ होंगे वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होते हैं, लेकिन हेलिकल गियर्स के अंदर जो टीथ होंगे दीज आर इंक्लाइंड एट एन एंगल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, जिसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल. टू मैचिंग गियर्स हैव द सेम हेलिक्स एंगल बट हैव टीथ ऑफ अपोजिट हैंड्स. Means a right hand pinion meshes with a left hand gear and a left hand pinion mesh with a right hand gear. These gears are considered for high speed. क्योंकि हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पर गियर का एक प्रॉब्लम है कि हाई स्पीड पर वो नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट करते हैं, लेकिन ये अपने पास है कि हाई स्पीड पर नॉइज़ कम क्रिएट करेंगे और हाई लोड को भी ये बियर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्पर गियर. नाउ द डबल हेलिकल गियर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिस इज द स्कीमेटिक लेआउट ऑफ द डबल हेलिकल गियर. दिस गियर्स हैव two set of opposite helical teeth. One has right handed helix and other has a left handed helix. Next is herringbone gears. These gears are used, जैसे कि डायग्राम आप देख पा रहे हैं, these are essential the same as the double helical gear, but in these gears there is no space separating the two अपोज सेट्स ऑफ हेलिकल टीथ. ठीक है, दीज आर यूज इन टर्बाइंस, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपने पास टीथ के बीच में कोई स्पेस नहीं है. जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन केस ऑफ द डबल हेलिकल गियर देयर इज ए स्पेस बिटवीन द टू टीथ. ओके,
So thank you.